मनीष सिसोदिया ने कहा, हरियाणा में आम आदमी पार्टी की लड़ाई रोजगार छीनने वाली राजनीति से है। देश को बांटने की साजिश रचना ही उनका काम। आरक्षण वाले बयान पर अमित शाह की राहुल गांधी को खरी खरी। वियतनाम में यागी तूफान से तबाही में मरने वालों की संख्या 140 के पार। मणिपुर में युद्ध जैसे हालात, चुप बैठे हैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। संजय राउत का बीजेपी सरकार पर हमला। बीजेपी ने कहा, संविधान के साथ छलावा और धोखा राहुल गांधी कर रहे हैं। प्याज की कीमतों में उछाल, 80 रुपये प्रति किलो तक पहुंचा भाव। आरबीआई का एक्सिस और एचडीएफसी बैंक पर बड़ा एक्शन, लगाया 2 करोड़ 91 लाख का जुर्माना। आरएलडी सांसद राजकुमार सांगवान ने कहा, अपराधियों की कोई जाति नहीं होती। उपेंद्र कुशवाहा का राहुल गांधी पर निशाना, पूछा लालू यादव कांग्रेस को कब रगड़ेंगे। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, झूठ बोलने के जनक मोदी जी हैं। सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 34% तक की बढ़ोतरी। राहुल गांधी ने कहा, दिल्ली जितनी जगह पर चीन ने कब्जा किया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अगर कमला हैरिस राष्ट्रपति बनती है तो अगले 2 साल में इजराइल का अस्तित्व ही मिट जाएगा। इजराइल पर अमेरिका की मौजूदा नीति बहुत बेकार है। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में राहुल गांधी ने कहा, जब तक पाकिस्तान आतंक का इस्तेमाल करता रहेगा तब तक समस्याएं बनी रहेंगी। तेज प्रताप यादव ने कहा, लालू यादव देश के सबसे ईमानदार नेता हैं। जो पिछड़ों की लड़ाई लड़ता है उसे परेशान किया जाता है। मोदी जी सबसे भ्रष्ट नेता हैं। अमेरिका में कर्नाटक के डिप्टी सीएम से मिले राहुल गांधी। रेलवे में निकली 3000 से अधिक वैकेंसी, बिना परीक्षा मिलेगी नौकरी। दिल्ली में मंकी पॉक्स का केस आया सामने, डॉक्टर ने कहा घबराने की जरूरत नहीं, बताए लक्षण। तब भी लोगों ने जिताया था, अब भी जिताएंगे, जींद में बोली विनेश फोगाट। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर कर रहे स्वास्थ्य भवन के सामने विरोध प्रदर्शन। मणिपुर की स्थिति काफी खराब है, बोले मेघालय के मुख्यमंत्री संगमा। सितंबर महीने में 3 रुपये महंगा हुआ प्याज। राहुल गांधी ने कहा, बीजेपी और कांग्रेस के बीच विचारों की वॉर चल रही है। यूपी के 513 मदरसों ने सरेंडर की मान्यता, कई मदरसे बन जाएंगे स्कूल। सुशील शिंदे ने कहा, कांग्रेस एक बार फिर जम्मू कश्मीर को आतंक के दिनों में वापस ले जाना चाहती है। राहुल गांधी ने कहा, मोदी राज जनता पर पड़ा भारी, पिछले 10 वर्षों में भारत के लोकतंत्र को हुआ बहुत नुकसान। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाकर आम आदमी पार्टी सरकार को गिराना चाहती है बीजेपी। आतिशी का भाजपा पर हमला। बिहार में उद्घाटन से पहले ही वंदे भारत ट्रेन पर पत्थरबाजी, 15 सितंबर को पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। मायावती ने कहा, राहुल गांधी का आरक्षण संबंधी बयान गुमराह करने वाला। खाते में नहीं आई पेंशन, पाई पाई को मोहताज हो रहे बुजुर्ग। अशोक गहलोत ने कहा, मोदी को मणिपुर में शांति स्थापना के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। छत्तीसगढ़ में महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते अपराध के खिलाफ महिला कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, सीएम आवास का घेराव। मणिपुर में फिर बिगड़े हालात, पूरे राज्य में 5 दिन के लिए इंटरनेट बंद, 5 जिलों में कर्फ्यू लगाया गया। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके, पाकिस्तान में था केंद्र, 5.8 मापी गई तीव्रता। मणिपुर में छात्रों के विरोध प्रदर्शन तेज, सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले दागे। योगी सरकार बुलडोजर और एनकाउंटर जैसी नकारात्मक राजनीति कर रही, डिंपल यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। कांग्रेस ने कहा, अदानी के विदेशी निवेश भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नुकसानदेह। राहुल गांधी ने कहा, आधा चुनाव होते ही हमें पता चल गया था कि बीजेपी को 400 सीट नहीं आ रही। जब पीएम ने ईश्वर का दूत होने की बात बोली तो फिर हमें लगा कि इसका बीजेपी को भी आभास हो गया है, उनका मनोबल बिखर गया था। राहुल गांधी ने कहा, 7 अक्टूबर को इजराइल के खिलाफ जो हुआ वह गलत था। इजराइल को भी मासूम लोगों पर हमला नहीं करना चाहिए, यह गलत है। दिल्ली एनसीआर में छाए रहेंगे बादल, यूपी बिहार में बारिश की संभावना। 4 साल के निचले स्तर पर पहुंची क्रूड ऑयल की कीमतें, भारत में जल्द पेट्रोल डीजल के दामों में हो सकती है बड़ी कटौती।
झारखंड सरकार ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी, हेमंत बिस्वा शर्मा और शिवराज सिंह चौहान पर लगाया बड़ा आरोप। पीएम मोदी ने पूरी दुनिया को किया प्रेरित, कंपनियों के सीईओ बोले भारत को आत्मनिर्भर बनाना उद्देश्य। 11 सितंबर और 12 सितंबर को सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे, शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। बुलडोजर और एनकाउंटर पर अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल बोली, ये नकारात्मक राजनीति। संविधान बचाने के राहुल गांधी के दावों को भाजपा ने बताया ढकोसला, कहा कांग्रेस आरक्षण विरोधी। बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में टंगेगी टीचर की तस्वीर, शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। पीएम मोदी ने दिया आश्वासन, वैज्ञानिक समुदाय को संसाधनों की नहीं होगी कोई कमी। फिर कहर बरपाएगा कोरोना, डॉक्टर्स की चेतावनी, नए सब वेरिएंट XEC से बढ़ सकता है खतरा। एनसीडीसी ने राज्यों से कहा कोरोना से अलग रहेंगे नियम, मंकी पॉक्स के लिए अभी सामूहिक टीकाकरण की जरूरत नहीं। 72,000 के पार पहुंचा सोना, चांदी के दाम में भी आया उछाल। राहुल गांधी ने कहा लद्दाख में दिल्ली जितनी जमीन पर चीनी सैनिकों का कब्जा है, यह एक आपदा है। केसी वेणुगोपाल ने कहा राहुल गांधी के खिलाफ चलाए जा रहे एजेंडे से बीजेपी को कोई फायदा नहीं। ललन सिंह ने कहा राहुल गांधी में कोई देशभक्ति नहीं है। पूर्व सीएम गुलाम नबी आजाद स्वस्थ, कल से शुरू होगा रोड शो और रैलियों का सिलसिला। कच्चे तेल में और बढ़ी गिरावट, पेट्रोल डीजल की कीमतों पर दिखा असर। हमें भारत जोड़ो यात्रा करने के लिए मजबूर किया गया, अमेरिका में राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में राहुल गांधी ने कहा बांग्लादेश में चीजें स्थिर हो जाएंगी। एस जयशंकर ने कहा भारत ने चीन के साथ व्यापार के दरवाजे बंद नहीं किए हैं। चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, इसलिए कोई भी देश यह नहीं बोल सकता कि वह चीन के साथ व्यापार नहीं करेगा। दिल्ली में बारिश के लिए अगले 2 दिन येलो अलर्ट। राहुल गांधी ने कहा प्रधानमंत्री मोदी ने चीन के मुद्दे को ठीक से नहीं संभाला है। चीन के सैनिकों का हमारे इलाके में रहने की कोई वजह नहीं बनती है। एस जयशंकर ने कहा अगर युद्ध के समाधान के लिए यूक्रेन और रूस भारत की सलाह चाहते हैं तो भारत हमेशा सलाह देने के लिए इच्छुक है। अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में राहुल गांधी ने कहा हम आरक्षण को 50% से ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं। कांग्रेस ने कहा राहुल गांधी के सच बोलने से बीजेपी का पूरा तंत्र घबराया, उनकी डर की राजनीति विफल हो गई। अशोक गहलोत ने कहा वित्त मंत्री जीएसटी बैठक में शामिल नहीं हुई, सरकार में सब कुछ ठीक नहीं। ममता बनर्जी बोली कोलकाता के अस्पताल की घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन केंद्र की साजिश, स्वास्थ्य सचिव को दिया निर्देश। उमर अब्दुल्ला ने लगाया बीजेपी के कुप्रबंधन के कारण जम्मू में आतंकवाद पनपने का आरोप। हड़ताल खत्म करने के लिए ममता बनर्जी ने तैयार किया प्लान, डॉक्टर बोले खत्म नहीं करेंगे प्रदर्शन। अमेरिका में राहुल गांधी बोले भारत में लोकतंत्र को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया गया। खड़गे ने मणिपुर में ताजा हिंसा को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा, सीएम को बर्खास्त करने की मांग की। देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ खड़े हैं राहुल गांधी, आरक्षण वाले बयान पर भड़के अमित शाह। प्रियंका गांधी ने कहा 1.5 साल से हिंसा में जल रहा है मणिपुर, लोगों की तबाही पर प्रधानमंत्री की उदासीनता अक्षम्य। एनकाउंटर मामले पर फिर भड़के अखिलेश यादव, कहा भाजपा राज में इसका पैटर्न सेट हो गया है। राम मंदिर निर्माण से सरकार को मिलेगी 400 करोड़ रुपए की जीएसटी, ट्रस्ट का बड़ा दावा। इल्हान उमर से मुलाकात पर खफा हुए पीयूष गोयल, कहा देश का हर शख्स राहुल से गुस्सा, वो पाकिस्तान के साथ खड़े। कांग्रेस का आरक्षण विरोधी चेहरा सामने आया, राहुल पर अमित शाह का हमला। दिल्ली की आबकारी नीति में कथित घोटाले पर सीएम केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 25 सितंबर तक बढ़ी। अमित शाह ने कहा आरक्षण खत्म करने की बात करके राहुल गांधी एक बार फिर कांग्रेस का आरक्षण विरोधी चेहरा सामने लाए हैं। पीएम मोदी ने कहा भारत दुनिया का 8वां देश है जहां ग्लोबल सेमीकंडक्टर से जुड़ा भव्य आयोजन हो रहा है। यह भारत में रहने का सही समय है, आप सही समय पर सही जगह पर हैं। मोदी 16 सितंबर को अहमदाबाद गांधीनगर के बीच मेट्रो रेल विस्तार का करेंगे उद्घाटन।
हरियाणा इलेक्शन में बीजेपी से टिकट नहीं मिलने से नाराज सावित्री जिंदल आज कांग्रेस में शामिल होंगी। राघव चड्ढा ने कहा विधानसभा चुनाव में भाजपा का सुपड़ा साफ करेगी जनता। हेमंत सोरेन ने कहा लोगों को वोट देने से पहले मेरी और पिछली सरकार के काम का मूल्यांकन करना चाहिए। केंद्र कर रहा टैक्स का अनुचित वितरण, सीएम सिद्धारमैया ने 8 राज्यों को पत्र लिख चर्चा के लिए बुलाया। पाकिस्तान में एमपॉक्स वायरस का 5वां मामला आया सामने। राजनाथ सिंह बोले उत्तरी सीमा से सटे गांवों में बदलाव लाना सरकार का लक्ष्य। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर बोले भाजपा प्रवक्ता आरपी सिंह 20-30 साल तक कांग्रेस के आने की उम्मीद नहीं। सोना चांदी की कीमतों में तेजी, चांदी 83,400 के पार। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ एक और फरमान, अजान के वक्त नहीं कर सकेंगे पूजा और कीर्तन। हरीश रावत ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले उत्तराखंड में महिला अपराध बढ़े हैं। राहुल गांधी ने अपनी टिप्पणी पर पेश की सफाई, कहा आरक्षण को 50% की सीमा से आगे ले जाएंगे। युद्ध के मैदान से बाहर आकर बात करें रूस यूक्रेन, जयशंकर बोले शांति के लिए भारत सलाह देने को तैयार। दिल्ली में गाड़ी के चालान पर अब देना होगा सिर्फ आधा जुर्माना, मिलेगा 50% डिस्काउंट। अनुराग ठाकुर ने कहा कांग्रेस सरकार ने प्रदेश को किया दिवालिया घोषित। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, बोले अगर 20 सीट और जीतते तो भाजपा के शीर्ष नेता जेल में होते। पीएम मोदी ने कहा चिप क्षेत्र में जब मंदी हो तो भारत पर करें भरोसा। रेल सुरक्षा पर सरकार का बड़ा फैसला, हर ट्रेन में लगेंगे 8 कैमरे। तरविंदर सिंह मारवाह ने कहा राहुल गांधी बाज आ जाओ, नहीं तो आने वाले वक्त में तुम्हारा भी वही हाल होगा जो तुम्हारी दादी का हुआ था। 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को मिलेगा आयुष्मान योजना का लाभ। राहुल गांधी के बयान पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कांग्रेस हमेशा से ओबीसी आरक्षण का विरोध करती रही। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा 400 पार कहां गए भाई 400, 240 पर आ गए। गिरिराज सिंह ने कहा देश में जितनी भी अवैध मस्जिदें और मदरसे हैं उन्हें भी ढहा देना चाहिए। जहां जहां हिंदू आबादी है वहां मुस्लिमों को बसाने की साजिश चल रही है। जेल से बाहर आने पर बोले सांसद इंजीनियर राशिद, कहा मोदी जी से कहेंगे डरो मत डराओ मत। राजकुमार भाटी ने कहा भाजपा राहुल गांधी से डरी हुई है। खड़गे ने कहा कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन कमजोर नहीं होगा, हमने संसद में अपनी ताकत दिखाई है, हम उसी ताकत के साथ आगे बढ़ेंगे। झारखंड की पूर्व डीजीपी निर्मल कौर ने ज्वाइन की बीजेपी। जम्मू कश्मीर में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा हम सच बोलने वाले लोग, सच बोलकर देश को दशकों तक आगे बढ़ाया। कोलकाता रेप मर्डर पर डॉक्टरों ने ममता से मिलने का समय मांगा। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी विधायक दुर्गेश पाठक को जमानत मिली। मनीष सिसोदिया ने कहा हरियाणा में अच्छे स्कूल, अस्पताल, फ्री बिजली और रोजगार के लिए जनता करेगी सत्ता परिवर्तन। तेज प्रताप यादव ने कहा राहुल गांधी होंगे देश के अगले प्रधानमंत्री, नीतीश को कहा पलटी मार। इजराइल ने गाजा में की एयर स्ट्राइक, स्कूल को बनाया निशाना, 34 की मौत। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया की 2 टूक, कहा मुख्यमंत्री पद खाली नहीं। कांग्रेस राज में सिखों को खतरा था, राहुल के बयान पर बीजेपी का हमला। अर्जुन राम मेघवाल ने कहा विदेश में भारत को बदनाम कर रहे हैं राहुल गांधी। महिलाओं को 3011 केजी अनाज, कांग्रेस का जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए मैनिफेस्टो। अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट कल सुनाएगा फैसला। नाइजीरिया में बाढ़ से 30 लोगों की मौत, लाखों लोगों को छोड़ना पड़ा घर। अमित शाह ने कहा देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ खड़े होना राहुल कांग्रेस पार्टी की आदत। जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कांग्रेस की 5 गारंटी, खड़गे बोले संविधान के मुताबिक लोगों को हक दिलाकर रहेंगे। फास्टैग का झंझट खत्म, टोल प्लाजा पर अब नहीं करना होगा लंबा इंतजार, सरकार लागू करने जा रही नया सिस्टम। खड़गे ने मोदी को बताया झूठों का सरदार, बोले अगर हमारी 20 सीटें और आती तो बीजेपी के लोग जेल में होते। अगले 3 दिनों तक 19 राज्यों में मूसलाधार वर्षा के आसार, आईएमडी ने किया अलर्ट।
संविधान को कायम रखने की बात करना राष्ट्र विरोधी कैसे, कांग्रेस ने अमित शाह के बयान पर किया पलटवार। कांग्रेस ने कहा मणिपुर के हालात के लिए प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार जिम्मेदार, गृह मंत्री को तत्काल बर्खास्त किया जाए। हमारी सरकार बनी तो 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे, कार्यकर्ता आभार कार्यक्रम में तेजस्वी का ऐलान। जम्मू कश्मीर चुनाव पर खड़गे ने कहा 5 गारंटी की घोषणा की, कहा राज्य का दर्जा दिलाने का प्रयास करेंगे। उमर अब्दुल्ला का आरोप, कहा जम्मू में लोगों को हथियार दिया जाना आतंकवाद से निपटने में बीजेपी की विफलता का सबूत है। राहुल गांधी से डरी हुई है बीजेपी, दीपक बैज ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। उत्तराखंड के 7 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट, 5 जिलों में स्कूल बंद। यूपी में अगले 3 दिन तक भारी बारिश के आसार, आईएमडी ने दी बाढ़ की चेतावनी। कल से 4 दिनों का रहेगा अवकाश, स्कूल बैंक कॉलेज दफ्तर सब रहेंगे बंद। अखिलेश यादव ने मेरा फोन उठाना कर दिया था बंद, गठबंधन टूटने पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने सपा पर लगाया गंभीर आरोप। कर्नाटक के मांड्या में हिंसा के बाद हालात तनावपूर्ण, धारा 163 लागू। उमर अब्दुल्ला ने कहा राहुल ने अमेरिका में जो कुछ कहा वह सब देश हित में था। दिल्ली वालों के लिए खुशखबरी, मोहल्ला बस सेवा में शामिल हुए नए रूट। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी ने उत्तर प्रदेश को फर्जी एनकाउंटर की राजधानी बना दिया। सीजेआई चंद्रचूड़ के घर गणेश पूजा में पहुंचे पीएम मोदी, संजय राउत बोले संविधान के घर को आग लगी घर के चिराग से। रवीश कुमार ने कहा जो भी फर्जी एनकाउंटर करता है वो हमेशा के लिए सिस्टम का अपराधी बन जाता है। पूर्व मंत्री पवन पांडे ने कहा मंगेश यादव का एनकाउंटर नहीं, उत्तर प्रदेश पुलिस ने हत्या की है। विनेश फोगाट ने कहा दीपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाना है और उसके लिए जी जान लगाना है। अखिलेश यादव ने कहा मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। संबित पात्रा ने कहा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान इफ्तार पार्टी आयोजित की जाती थी, इसमें तत्कालीन पूर्व मुख्य न्यायाधीश शामिल भी होते थे। प्रशांत किशोर ने कहा बिहार में जनसुराज की सरकार बनी तो मिनटों में हटाएंगे शराबबंदी। सीएम मोहन यादव ने कहा एमपी में 17 सितंबर से शुरू होगा स्वच्छता ही सेवा अभियान। भारत चीन के रिश्तों पर बोले जयशंकर, 75% तक सुलझी समस्याएं, सीमा पर सैन्यीकरण का बढ़ना बड़ा मुद्दा। कुछ ही दिनों में गिर जाएगी केंद्र की एनडीए की सरकार, खड़गे के बयान को मिला राजद का साथ। बेरोजगारी के मुद्दे पर आतिशी का बीजेपी पर हमला, चपरासी की नौकरी के लिए लाखों युवा देते हैं आवेदन। हिमाचल के 5 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट, 37 सड़कें बंद। कोई भी देशभक्त विदेशी धरती पर जाकर सरकार पर अभद्र टिप्पणी नहीं करेगा, जीतन राम मांझी ने राहुल गांधी को एंटी नेशनल करार दिया। हरियाणा में चुनाव प्रचार के दौरान आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा हरियाणा में बीजेपी की हालत फ्लॉप फिल्म की तरह हो गई है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन। राघव चड्ढा ने कहा जैसे हम रेडियो पर सुनते हैं कि मिर्ची सुनने वाले ऑलवेज खुश, वैसे ही मैं कहता हूं केजरीवाल को चुनने वाले ऑलवेज खुश। सिद्धारमैया ने 8 मुख्यमंत्रियों को लिखा पत्र, कहा केंद्र पैसों के बंटवारे में कर रहा भेदभाव। फिलीपींस में बढ़ रहा डेंगू का प्रकोप, इस साल अब तक 546 लोगों की मौत। कमल के फूल को खिलाने के लिए कोई नहीं रोक सकता, नायब सैनी ने कहा। बीजेपी पर आग बबूला हुए सचिन पायलट, कहा बीजेपी एजेंडा चलाकर राहुल गांधी को निशाना बनाती है। नायब सैनी ने कहा यह हुड्डा जी युवा के विरोधी हैं। तेजस्वी के बिजली फ्री वाले बयान पर मंत्री विजेंद्र यादव का बयान, कहा खजाने की लूट की पैदाइश है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा देश के प्रधानमंत्री ने एक राज्य को जलने के लिए छोड़ दिया है। किसानों के लिए खुशखबरी, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त आएगी अक्टूबर महीने में।